ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट करने का पुरुषार्थ कर रही हूँ और जब मैं 5 स्वरूप की ड्रिल या योग करती हूँ और उसमें देवी स्वरूप का अनुभव करती हूँ, तब लगता है कि क्या सच में मैं आ, देवी नहीं हूँ या देवी हूँ, या मेरी ये अहंकार है जिसको मैं पूजा करती हूँ, क्या वो मैं नहीं हूँ? ऐसा मन में सोचकर डर लगता पैदा हुआ है कि कहाँ ये अहंकार तो नहीं है कि देवी तो गुस्सा नहीं करेगी ना। अब अजीब सा लगा तो थोड़ा देर डर लगा और मन में व्यर्थ संकल्प चल रहा। मैं इसे जल्दी नहीं फुल स्टॉप लगाना चाहती हूँ। मुझे ज्ञान में आगे बढ़ना है या पक्का है, पर अभी के लिए इसके फुल स्टॉप लगा कैसे सकूं? उत्तर है, देखो प्लीज, आप पहले तो हिंदी ऐप डाउनलोड करो और हिंदी में लिखो, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप सब इंग्लिश फॉन्ट यूज करते हो लेकिन लिखना नहीं आता है तो क्यों यूज करते हो? हिंदी हमारी नेशनल भाषा है, स्वर्ग की भाषा है, इसीलिए हमें उस पर गौरव होना चाहिए। तो लिखना अच्छी रीति है आए तभी हम जवाब दे सके ना। तो देखो, ये जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, ड्रिल क्यों है 5 स्वरूप की? तो इसीलिए कि हम 5 स्वरूप में स्थित होने हैं और तब हम हमारा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि वहाँ परमधाम में पहले नजदीक बाबा के नजदीक होंगे तो सतयुग में होंगे, सतयुग में होंगे तो त्रेता में होंगे, हर एक जन्म में हम आगे रहे। इसके लिए ये ड्रिल है, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए ये ड्रिल है और ये पूरा साइंस है, क्योंकि ये एनर्जी का साइंस आजकल तो साइंस वालों ने भी क्वांटम लेवल पर समझाया है कि कैसे सूक्ष्म एनर्जी काम करती है और ये जो भी इन्वेंशन निकल रही है उसका कारण भी ये सूक्ष्म एनर्जी और डायमेंशन ऊपर के है। तो साइंस में भी मैंने बहुत सारी बातें साइंस की समझाई है, वो सुनो और अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे मन काम करता है, कैसे हमारे संकल्प यूनिवर्स तक पहुंचता है, कैसे विश्व शक्ति हमारे में आती है, ये बातें समझेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये डर लगना ये बहुत बुरी चीज है। अगर वो फाउंडेशन हो गया तो आप डिप्रेशन में जा सकती है। इसीलिए समझ चाहिए, अज्ञानता है तो डर है। तो जैसे साइंस वाले कहते हैं कि आपको जो चाहिए या जो बनना है वो मैं हूं, तो तब तो हम नहीं होते हैं, फिर भी हम कहते हैं ना कि मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत पैसा है, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार ये कहेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ आपको मिलेगा। आप वो बातें समझो ना, सारी वेबिनार में भी कितना डिटेल में समझाया है कि सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम मुख्य और दूसरे 10 नियम जितना फॉलो करेंगे उतनी अच्छी सफलता मिलेगी। तो ये नियम में ही मैंने समझाया है और अभी तो वेबिनार में एकदम डिटेल में समझाया है कि कैसे ये काम करता है। इसीलिए ये देवी रूप क्यों देखना है? क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आए और वो ही आत्माएं पूज्य देवी बनती है, कुल देवियां बनती है। तो हमारा लक्ष्य जैसा है
वैसा सोचना जरूरी है, तब लक्षण ऑटोमेटिक आएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो सोचोगे वही बनोगे। तो ये कर्म की गति, सारे वेबिनार के ही टॉपिक सुन लो ना और उसको पॉइंट लिखो, समझो, तब ये पता चलेगा। तो देवी हूं ये सोचने से ऑटोमेटिक देवी संस्कार आने में मदद मिलती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि ये सही क्या है, गलत क्या है, हुआ है, नहीं हुआ। वो तो आपने जो सोचा वो जैसे है, आपने कहा मैं देवी नहीं हूं, तो वो देवी नहीं बनाएगा। अगर आपने सोचा मैं देवी हूं, तो देवी बनाएगा। अगर आपने सोचा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, तो वो गरीब बनाएगा। चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन आप सोचते रहे कि मैं गरीब हूं, तो वो गरीब ही बनाएगा आपको। और गरीब सोचेगा कि मैं पैसा वाला हूं, तो पैसा वाला बन जाएंगे। तो इस बातों को अच्छी रीति समझना है और पुरुषार्थ करना है। ये अहंकार नहीं है, ये शुद्ध नशा है कि मैं देवी हूं और मैं कुल देवी हूं। ये नशा है और नशा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईश्वरीय नशा, पुरुषार्थ का नशा, ये नशा जरूरी है। नशा नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए फुल स्टॉप लगाना है, ये सब करना है। तो अच्छी अवस्था बनाने का जो अभी नई चैनल पर वीडियोस आ रही है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो टाइटल है अच्छी अवस्था बनाने की विधि। उसके रिलेटेड वीडियो आपको साथ में मिलेगी और उसमें फाउंडेशन ही है योग की पहली अवस्था। उसमें जो जो बताया है वो सब करना है, रोज का रोज 8 ग्रुप का करना है। ऑटोमेटिक फुल स्टॉप लगाना नहीं पड़ेगा, लग ही जाएगा, क्योंकि साते चक्र के लेयर्स ही पॉजिटिव बन जाएंगे। तो फुल स्टॉप लगाने की मेहनत ही कहाँ। इसीलिए विधि से ही सिद्धि मिलेगी। वरना लोग कहते हैं ना, बीके है फिर भी डिप्रेशन हुआ, बीके है फिर भी आत्महत्या करने का विचार आया, बीके है फिर भी पागल हो गए, बीके है तो भी टेंशन है रहता है। ये सारी निशानियां हैं आप जैसे ज्ञान को अज्ञानता से समझते नहीं हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे स्पॉन्डिलोलिटिस और माइग्रेन भी है, लेफ्ट हैंड की रिस्ट जॉइंट बहुत पेन हो रहा है, इसके लिए कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए, आयुर्वेद या होम्योपैथी? उत्तर है, देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने घरेलू उपाय सारे बताए हैं कि कैसे स्वस्थ रहना है। ऐसे प्रोग्राम, जो भी बीमारियां है उसकी अलग अलग घरेलू उपाय भी बताए हैं, वो सब मैंने इस दोनों चैनल पर रखा है। हेल्थ के विभाग में जाएंगे तो आपको ये भी मिलेगा, और तीनों शरीर को साथ क्लीन करेंगे तब मूल से निकलेगा, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल के लिए जो बताई है चीजें वो करनी है, सूक्ष्म के लिए दुआ कमानी है, और कारण शरीर के लिए योग में पक्का बनना है। ये तीनों साथ करना है। ये सारी बातें मैंने वेबिनार में, और बहुत अगला प्रश्न सुनो, उसमें सारी डिटेल में मैंने समझाया है। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि युगल की अभी ताश खेलने की आदत बिल्कुल बंद हो गई है, 6 महीने से। उसने चाय का होटल भी खोला है और भी अभी होटल बहुत अच्छा चल रहा है। शुक्रिया आपका, आपके बताए अनुसार किया और ये हो गया। अब प्रश्न यह है कि मेरी एक बेटी 4 साल की है, अभी युगल को एक बेटा चाहिए, ऐसे में मैं क्या पुरुषार्थ कैसे करूं?
फिर इसीलिए कोई उपाय बताइए। उत्तर है, देखो, हर एक चीज की दवा योग ही है। पहले तो मैं ये कहूंगी, आपका इतना अच्छा अनुभव है कि योग के प्रयोग से आपके युगल की आदत भी छूट गई और ऊपर से बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। ये दोनों अनुभव लिखो और तो आपकी दुआ का खाता बढ़ेगा और दुआ का खाता ही हमारा सूक्ष्म शरीर क्लीन करता है। तो ये सबसे श्रेष्ठ चीज है। तीनों शरीर को क्लीन करना है ना, तो आजकल तो यूट्यूब ऊपर ही भी रख रहे हैं, तो आपकी दुआ का खाता बहुत बढ़ जाएगा। तो ये टाइम निकाल कर अच्छी रीति अनुभव टाइटल देकर रखना है कि अनुभव में ऊपर आपका नाम लिखो। नाम ना लिख सको तो सिर्फ लिखो कि पति की बुरी आदत भी गई और बिजनेस भी अच्छा चल रहा, बिजनेस में भी प्रोग्रेस हो गई, ऐसा कुछ लिखो। अभी आपको अगर पुरुषार्थ करना है तो फिर आपको, भले आपका पति कहे बेटा चाहिए, आपको मुख से ना नहीं बोलना है, लेकिन योग रोज करो। रोज सुबह में अमृत वेले के बाद सोचना है कि अब मेरा सभी आत्माओं के साथ हिसाब किताब चुकता हो गया है। अब मेरी एक ही बेटी का ये बाकी है था, वो आ गई है और मैं पुरुषार्थ में अब एकदम आगे बढ़ गई हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। और पति के लिए जो रखी है युग क्षमा की कमेंट्री रखी है, ये सब करो पवित्र बनने की। ऑटोमेटिक आपके पति के कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी, तो कभी भी प्रेगनेंसी भी नहीं रहेगी और वो पवित्र रहने देगा। ठीक है। ओम शांति।